नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महिला दिवस पर कई क्षेत्र में बेहतर करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। पोखर में मिला एक युवती का शव, पुलिस जांच में जुटी। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 2500 से अधिक मामले निष्पादित। राजस्व वसूली में कई विभाग पीछे, लगी फटकार। और नशाखोरानी गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा तथा आशा कार्यकर्ता ने की आत्महत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज महिला दिवस के अवसर पर गोपालगंज के अम्बेडकर भवन में जिला प्रशासन की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था, जिसमें जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के अलावा जिले के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि जीवन के रनिंग ट्रैक में पुरुषों के लिए सीधा रास्ता है, परंतु महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण रास्ता है, जिसमें एक महिला इस ट्रैक के साथ साथ एक गृहिणी, एक मां के रूप में परिवार के साथ बच्चों की परवरिश करते हुए अपने अन्य कर्तव्यों पर भी हर कठिनाई को पार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा है। उनके प्रयास को जिला पदाधिकारी ने नमन किया। उन्होंने बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं और छात्राओं के लिए चल रही योजनाओं को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए सदैव तत्पर है। शिक्षा के क्षेत्र में साइकिल, पोशाक, छात्राओं को प्रोत्साहन राशि तथा अन्य मौलिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। राज्य सरकार के इस प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। रोजगार में भी महिलाओं को 33% आरक्षण है। पंचायती राज बिहार में पहला ऐसा राज्य है जहां 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्ट संचालित कर सुरक्षा के साथ साथ उनके जागरूकता के लिए भी निरंतर प्रयास चल रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुरुषों को महिला सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी लोगों ने जिला पदाधिकारी के साथ महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए शपथ ग्रहण किया। जिला पदाधिकारी ने कई महिलाओं को आज घड़ी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया, जिसमें राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता रिया सिंह को बालिका नायिका पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली डॉक्टर के मंजू को सम्मानित किया गया। तो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में उत्कृष्ट कार्य के लिए बाल विकास परियोजना थामे की सरिता देवी, आंगनवाड़ी सेविका केंद्र कोड संख्या 86 को भी जिला पदाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र और घड़ी देकर सम्मानित किया। खेल के क्षेत्र में वुशु में जिला स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली कुमारी स्वर्ण लता, कराटा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली खुशी कुमारी पूजा सोनी और एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली स्वाति कुमारी को भी सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी विजेताओं को प्रोत्साहित करते हुए उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचाई। इस अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं के अधिकार, सामान्य सशक्तिकरण को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। कटिया थाना क्षेत्र के शेख बेली गांव के चंवर में पोखरा से एक युवती का शव मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृत युवती पंचदेवरी प्रखंड के राजापुर महंत गांव की अकलू महतो की 18 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मगहिया गांव के राम बढ़ाई खटिक ने शुक्रवार को पुलिस को आवेदन देकर बेटे के अपहरण की सूचना दी थी। इसमें राम बढ़ाई ने राजापुर महंत गांव के कई लोगों को नामजद भी किया था। आवेदन के आधार पर कटिया थानाध्यक्ष ने जांच पड़ताल शुरू की। इसी बीच शनिवार की सुबह पोखर से पूजा कुमारी का शव मिला। पुलिस संदेह के आधार पर पूरे तालाब को मछुआरों की सहायता से जाल डलवाकर खंगलवाया। हालांकि लापता लड़के की सूचना को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। वैसे पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस के अनुसार लापता युवक की तलाश पुलिस जिस तरह से कर रही है, उस युवक और इस मृत युवती के बीच काफी पुराने प्रेम प्रसंग की भी बात सामने आई है, जिसको लेकर जहां लोगों को लग रहा था कि शायद दोनों ने आत्महत्या किया हो। जहां शव मिला उसके बगल से ही एक मोटरसाइकिल भी मिलने की खबर आई और मोटरसाइकिल मृत युवती के प्रेमी की बताई गई, जिसके बाद पुलिस ने अगल बगल पूरे क्षेत्र में जाल डलवा कर
युवक के शव को लेकर भी तलाश किया, परंतु कहीं से युवक का अभी तक पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, परंतु अब तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसमें जारी नहीं किया गया है। पुलिस अभी इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। आज गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 2500 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में जिला जज, पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी सहित बार काउंसिल के भी कई सारे प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरे दिन राष्ट्रीय लोक अदालत की विधिवत सुनवाई की गई और मामलों को निष्पादित करने का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता राजस्व आशीष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन शार्दुल हसन की उपस्थिति में आंतरिक संसाधन की बैठक हुई। इस दौरान एक एक विभागों की समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुपात में राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि खनन, परिवहन, नगर पंचायत कटिया तथा वन विभाग के द्वारा राजस्व वृद्धि में सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। इसके कारण राजस्व संग्रहण पिछले वर्ष के अनुपात के साथ साथ इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है, जिसको लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लक्ष्य के साथ काम करने का निर्देश दिया गया। इधर थावे में रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में जांच करते हुए अंतरराज्यीय नशाखोरानी गिरोह के 2 गुर्गों को थावे रेल परिसर से गिरफ्तार कर लिया। ये गुर्गे मुजफ्फरपुर के बताए जा रहे हैं। जीआरपी ने इन लोगों के पास से नशे की गोली, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया है। पूछताछ में दोनों गुर्गों को नशाखोरानी गिरोह में इनकी संलिप्तता बताई जा रही है, जिसके बाद दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। होली और ईद को देखते हुए रेलवे में इन दिनों लोगों का आवागमन काफी हो रहा है। ऐसे में नशाखोरानी गिरोह के सदस्य काफी सक्रिय हैं और ट्रेनों में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी से इनके अन्य साथियों तक भी पुलिस पहुंचेगी और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। विजयपुर थाना क्षेत्र में एक आशा कार्यकर्ता ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतिका रिंकी पटेल हैं, जो पारिवारिक कलेशों से काफी दिनों से परेशान चल रही थी, जिसको लेकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और पारिवारिक कलह को लेकर ही रिंकी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद विजयपुर थाने मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। थाना प्रभारी ने बताया कि आशा कार्यकर्ता का शव मिला है, फंदे से लटका हुआ शव पाया गया है, जिसके बाद फोरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। भोरे मिसरौली मुख्य मार्ग पर कोइसा भाटवा के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली स्कूल की 4 दीवारी में टकरा गई और 4 दीवारी को तोड़ती हुई अंदर घुस गई। बताया जा रहा है कि हालांकि वहां कोई बच्चा नहीं था, नहीं तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान रामचंद्रपुर बाजार और थावे डाइट के पास से शराब के नशे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी रामचंद्रपुर रामायण राय के टोला का दूधनाथ महतो है, तो दूसरा माझागढ़ के जगन्नाथा गांव का विशाल कुमार है। दोनों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा भोरे में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गंडक विभाग स्थित डाक बंगला परिसर में मंत्री की उपस्थिति में भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी लोगों को होली और रमजान की शुभकामनाएं दी गई। मंत्री ने उपस्थित जन सैलाब से होली का त्योहार आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की, तो वहीं मुस्लिम भाइयों को भी पवित्र रमजान की बधाई दी। साथ ही साथ दोनों समुदाय के लोगों से खुशियों के त्योहार पर अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की। भोरे पगरा मुख्य सड़क पर विजयपुर और मुसहरी बाजार में जल जमाव के कारण आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि ने भोरे के विधायक सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से नाला निर्माण को लेकर मांग किया था। मंत्री सुनील कुमार ने गंभीरता पूर्वक समस्या को लेते हुए नाला निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग को निर्देशित किया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही नाला निर्माण की मंजूरी मिल सकती है। आज सोशल मीडिया पर किसी ने बाबा बागेश्वर पर हमले की बात को लेकर पोस्ट कर दिया, जिसको लेकर जैसे ही जानकारी पुलिस के सामने पहुंची तो हथुआ अनुमंडल के एसडीपीओ ने इस मामले में खंडन किया। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है, वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रवचन कर रहे हैं।
जो लोग भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अफवाह फैलाने वालों को लेकर चेताते हुए हथुआ के एसडीपीओ ने कहा, सोशल मीडिया पर यह खबर प्रसारित हो रही है क्या कि बाबा धीरेन्द्रनाथ शास्त्री पर हमला हुआ है। यह न्यूज पूरा भ्रामक एवं गलत है। ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। बाबा अपना प्रवचन कर रहे हैं और इस टाइप के जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महिला दिवस पर कई क्षेत्र में बेहतर करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। पोखर में मिला एक युवती का शव, पुलिस जांच में जुटी। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 2500 से अधिक मामले निष्पादित। राजस्व वसूली में कई विभाग पीछे, लगी फटकार। और नशाखोरानी गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा तथा आशा कार्यकर्ता ने की आत्महत्या। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।